Today's topic of discussion is transistor biasing. Transistor biasing देखो तुमको मैंने पहले भी बताया है transistor BJT can operate in three regions: saturation region, cutoff region and active region. अगर ट्रांजिस्टर को हमें सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कराना है तो हम उसके इनपुट और आउटपुट सर्किट दोनों को ही फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं. अगर कट ऑफ रीजन में ऑपरेट कराना है तो इनपुट और आउटपुट सर्किट दोनों को ही रिवर्स बाइस करते हैं. एक्टिव रीजन में जब भी हमें ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना है तो हम उसको एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराते हैं, जिसके लिए हम उसके इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बायस और आउटपुट सर्किट को रिवर्स बायस करते हैं. अब बाइसिंग करने के लिए ट्रांजिस्टर की जो आप वोल्टेजेस लगाते हो ना, VBE, VCE, जो वोल्टेजेस लगाते हो ना वो कैसी वोल्टेजेस होती हैं? DC सप्लाईज होती हैं. ठीक है, अब देखो इसी को बोलते हैं DC बाइसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर. ठीक है, आगे देखो प्लस आगे हमें क्या करना है, DC लोड लाइन ड्रॉ करनी है. जो नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उसमें आप थ्योरी पढ़ लेना, इसमें भी यही लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में ऑपरेट कर सकता है. अच्छा, और हमें क्या करना है, पहले लोड लाइन बताती हूँ फिर मैं ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करूँगी. ठीक है, और पहले लोड लाइन बताऊँ. देखो ये है नॉर्मल कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने ट्रांजिस्टर को लगाया हुआ है. ये आपका है एमीटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर. बेस और एमीटर के बीच में बेस और एमीटर के बीच में आप इनपुट सप्लाई दे रहे हो और कलेक्टर और एमीटर के बीच में आप आउटपुट सप्लाई दे रहे हो. ठीक है, देखो ये VBE है, ये VCE है, ये VCE. ठीक है, यहाँ जो बैटरी लगी है उसका नाम दे दिया है VBB और यहाँ जो बैटरी लगी है उसको नाम दे दिया है VCC. हाँ, ये बोलते हैं कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ VBE और यहाँ जो वोल्टेज है दैट इज़ कॉल्ड VCE. नॉर्मल कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में मैंने अपना ट्रांजिस्टर रखा हुआ है. ये सप्लाई और ये सप्लाई जो है कैसी सप्लाई है? DC पावर सप्लाई. अब देखो लोड लाइन कैसे बनती है. लोड लाइन बनाने के लिए ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये देखो नीचे इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाया हुआ है. कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व मैंने एक्सप्लेन किया है ना, ये वही है, ये कुछ और नहीं है. ये रीज़न सैचुरेशन रीज़न है, ये कट ऑफ रीज़न है और ये पूरा एक्टिव रीज़न है. अब देखो इस पर ये जो लाइन बनी हुई है ना, दिस इज़ DC लोड लाइन. अब ये लाइन हमें कैसे मिलती है, इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स हमें कैसे ऑब्टेन होते हैं, ये देखो. सिंस ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है तो आउटपुट सर्किट पे KCL लगाओ. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे KCL जब आप लगाओगे तो क्या कैसे लगेगा, देखो VCC माइनस ICRC माइनस VCE इक्वल टू 0. मैंने कुछ नहीं किया, आउटपुट सर्किट पे KCL लगाया. उसके बाद जब मुझे देखो करंट का डायरेक्शन ये है ना, VCC माइनस ICRC माइनस VCE. ठीक है, ये KCL इक्वेशन मैंने आउटपुट सर्किट में लगाई. अब मुझे जब एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो मुझे IC को 0 करना पड़ेगा. IC जब मैंने 0 पुट किया तो मुझे क्या मिला, VCC माइनस VCE इक्वल टू 0, यानी कि VCE इक्वल टू VCC. तो आपके एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, VCC, 0. ठीक है, ये देखो ये रहे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स. अब देखो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं आपको. तो वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके लिए इस इक्वेशन में आपको VCE की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आपको IC की वैल्यू निकालनी है. तो 0 रखने पर आपको क्या मिलेगा, VCC माइनस ICRC इक्वल टू 0. VCC इक्वल टू ICRC, IC इज इक्वल टू VCC अपॉन RC. तो आपके y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x इज 0, y की वैल्यू क्या है, VCC अपॉन RC. ये आपके y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हो गए. ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करके जो ये लाइन बनी है दिस इज़ कॉल्ड DC लोड लाइन. दिस इज़ कॉल्ड DC लोड लाइन. अब DC लोड लाइन पर हमें ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना पड़ता है ट्रांजिस्टर का. वो पॉइंट वो जिस पर कि ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है और सक्सेसफुली अप्लाइड AC सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाता है. अब देखो हम DC लोड लाइन पर ऑपरेटिंग पॉइंट को Q का फुल फॉर्म होता है क्यूसेंट, QUI
देखो लिखा भी होगा। ऑपरेटिंग पॉइंट को देखो ये लिखा है हमें, हम क्या करते हैं डीसी लोड लाइन पर ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग पॉइंट को हम क्यू पॉइंट या क्यूसेंट पॉइंट भी कहते हैं, क्यूसेंट पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्यूसेंट पॉइंट को फिक्स करने के लिए हमें सर्किट लगाना पड़ता है, ठीक है। देखो क्यूसेंट पॉइंट, ये देखो ये पूरी इक्वेशन जो मैंने आपको लिखवाई और मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, वही फाइंड आउट किए हुए हैं। अब देखो ये क्या है, डीसी लोड लाइन का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट्स हैं, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये, ठीक है। हम उसके लिए ऑपरेटिंग पॉइंट प्रेफर करते हैं इन द सेंटर। वी प्रेफर द ऑपरेटिंग पॉइंट, चूज़ द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ द डीसी लोड लाइन। वाई सेंटर? अगर हम ये वाला ऑपरेटिंग पॉइंट मानेंगे, मानो हमने ये वाला ऑपरेटिंग पॉइंट माना, ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट हमने ये लिया, तो क्या होगा हमारा, हम कौन से रीजन में जा रहे हैं, वी आर गोइंग इनटू द कट ऑफ रीजन। और अगर हम ये वाला ऑपरेटिंग पॉइंट मानेंगे तो हम सैचुरेशन रीजन में चले जाएंगे। तो इसीलिए हम सेंटर में ऑपरेटिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं ताकि एक्टिव रीजन में हम रहें और जो एसी सिग्नल हम यहाँ पे अप्लाई करें ना वो फुल्ली एम्पलीफाई हो। यहाँ पे भी क्लिप हो जाएगा हमारा सिग्नल, यहाँ पे भी क्लिप हो जाएगा, ये सैचुरेशन रीजन लग जाता है और यहाँ पे कट ऑफ रीजन लग जाता है। देखो ये दिखाया भी हुआ है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बताई हुई है, ये अगर हमने ऑपरेटिंग पॉइंट लिया है तो इस ऑपरेटिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम क्या मानते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट जो लोड लाइन के जो डीसी लोड लाइन के सेंटर में है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मानते हैं हम, वी सी ई क्यू आई सी क्यू, ठीक है। आगे देखो ये रहे, ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट वाइज भी कि डीसी लोड लाइन पर वी गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट्स बट वी प्रेफर द ऑपरेटिंग पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द लोड लाइन बिकॉज एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए वही सूटेबल रहता है। ऐसा करने से हमारा ट्रांजिस्टर, हमारा सिग्नल ना एक्टिव रीजन, हमारा ऐसा करने से हमारा सिग्नल जो है वो एक्टिव रीजन में रहता है, ठीक है। क्यू पॉइंट शुड बी एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द लोड लाइन और क्यू पॉइंट के जो वो है, क्यू पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, वी सी ई क्यू एंड आई सी क्यू, ठीक है। आगे देखो इन्होंने कहा है कि हम ऑपरेटिंग पॉइंट का सिलेक्शन कर रहे हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। देखो वही जो कर्व ऊपर है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमने क्यू पॉइंट सेलेक्ट किया। यहाँ क्यू पॉइंट सेलेक्ट करने से क्या हुआ, देखो सिग्नल हमने अप्लाई किया, ये हमने ठीक है, ये देखो यहाँ ये सिग्नल है जो इनपुट साइड में हमने एसी सिग्नल अप्लाई, जब ऑपरेटिंग पॉइंट हम ऑब्टेन कर रहे थे ना तो उस समय हमने कोई एसी सिग्नल अप्लाई किया नहीं था। देखो ऊपर सर्किट में, ये देखो टू फाइंड आउट द ऑपरेटिंग पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द सेट ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट्स ऑन द डीसी लोड लाइन ना। ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के प्रोसेस में हमने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया था। अब यहाँ पे एसी सिग्नल हम अप्लाई करेंगे जो ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करेगा और ये सिग्नल सक्सेसफुली एम्पलीफाई तब हो पाएगा जब हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होगा, ऑन द सेंटर ऑफ द डीसी लोड लाइन। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, साइड्स के ऑपरेटिंग पॉइंट लेते हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर या तो सैचुरेशन रीजन में या कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। ऐसा होने पर हमारा जो सिग्नल, हमने साइनसोइडल सिग्नल जो यहाँ इनपुट पे अप्लाई किया है ना वो प्रॉपर्ली एम्पलीफाई नहीं हो पाएगा, वो क्लिप हो जाएगा या पॉजिटिव हाफ साइकिल में या नेगेटिव हाफ साइकिल में क्लिप हो जाएगा। इतना डिटेल में मैंने नोट्स में डिस्कस नहीं किया, उतना जितना सफिशिएंट है ना आपको उतना सिलेबस के हिसाब से उतना ही दिया है मैंने, अदरवाइज़ बहुत लेंथी हो जाता है। बुक से देखोगे तो बुक से आपको दिखा भी देंगे कि सैचुरेशन रीजन में जाकर अगर हम ऑपरेटिंग पॉइंट लेते हैं तो वेवफॉर्म कैसे मिलती है और कट ऑफ रीजन में जाकर अगर हम वेवफॉर्म वो लेते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट लेते हैं नियर, तो फिर हमारी वेवफॉर्म कैसे मिलती है। अब देखो सिंस हमने सेंटर में ऑपरेटिंग पॉइंट लिया है तो देखो हमारा सिग्नल ये रहा, हमारा सिग्नल ये, और देखो इस तरह से पूरा का पूरा सिग्नल हमें ऑब्टेन हो रहा है। देखो यहाँ द कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज VCE will vary above and below the operating point. This is the amplified output signal. VCE से हमें जो मिल रहा है ना, this is
VCE से हमें जो मिल रहा है ना, दैट इज़ द एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज़ 180 डिग्री आउट ऑफ फेस विद द VCE is 180 degree out of phase with the IC and IB. देखो ये सिग्नल हमारा ऐसे है, ये सिग्नल हमारा ऐसे है, लेकिन यहाँ हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल कैसे चली गई, ऐसे नीचे. दिस सिग्नल इज़ 180 डिग्री आउट ऑफ फेस विद द IC and IB. दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. कल से हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर अप्रॉक्सीमेशन. कोई डाउट हो तो आप मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हो.